हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग पढ़े थे सेट के विषय में। ठीक, तो सेट का हम लोग कुछ अभ्यास हल कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 4.1 का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में 4.1 के सामान्य परिचय में क्या है, पहला टॉपिक है वेन आरेख। ठीक है, पहला क्या है, वेन आरेख। तो जानते हैं वेन आरेख क्या होता है। ठीक, वेन आरेख क्या होता है कि हम जब किसी सार्वत्रिक समुच्चय, कोई एक समुच्चय ले लें जो सार्वत्रिक समुच्चय हो U, ठीक, उसमें कुछ एलिमेंट दिया जाए, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, और इसे हम एक डायग्राम द्वारा, ठीक, एक चित्र द्वारा इसको दर्शाएं। ठीक, तो वेन डायग्राम में जो दर्शाएंगे तो U जो होगा उसे हम दर्शाते हैं किस द्वारा, आयत द्वारा। किसके द्वारा दर्शाते हैं, आयत द्वारा दर्शाते हैं। ठीक, और इसके अंदर मान लेते हैं कोई सेट A है जो 2 4 6 का है। ठीक, तो ये जो सेट A होगा उसे हम दर्शाएंगे वृत्त द्वारा। किसके द्वारा, वृत्त द्वारा दर्शाते हैं। अगर कोई सेट B भी मान ले हो 1 3 5, ठीक, उसे भी हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, वृत्त द्वारा। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होता है कि वेन आरेख क्या होता है कि वेन आरेख क्या होता है कि ऐसा डायग्राम, ऐसा चित्र जिसमें U सार्वत्रिक समुच्चय को हम आयत द्वारा दर्शाते हैं तथा उसके जो उप समुच्चय होते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय के जो उप समुच्चय होते हैं उसे हम किसके द्वारा, एक सर्कल मीन्स वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जैसे यही एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो इस एग्जाम्पल में क्या ये U होगा, इसमें 1 होंगे, ये A मान लें और ये B, तो इसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट डॉट। ये सब सारे नंबर क्या होंगे, इसमें इस प्रकार मौजूद होंगे। तो वेन डायग्राम जो होता है किसी भी समुच्चय का यूनिवर्सल सेट जो होता है उसे हम किसके द्वारा, आयत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आयत। और जो उसके उप समुच्चय होते हैं, उप समुच्चय को वृत्त द्वारा। ठीक है, ये भी क्या है, उप समुच्चय है तो वृत्त द्वारा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो A है उप समुच्चय है U का, जो B है उप समुच्चय है U का। कह सकते हैं कि नहीं। तो वेन डायग्राम में क्लियर हुआ कि नहीं कि वेन डायग्राम में क्या होगा कि जो एक यूनिवर्सल सेट होगा उसे हम आयत द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा उसके उप समुच्चय को, इसके दो जो उप समुच्चय दिखाई दे रहे हैं उसको हम किसके द्वारा, वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। तो नोट करिए, चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा और समझते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, तो अगर वेन डायग्राम की परिभाषा की बात की जाए तो वेन डायग्राम में परिभाषा क्या होगा कि एक ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय जिसे आयत द्वारा तथा उसके उप समुच्चय को वृत्त द्वारा दर्शाया जाता
है। और इसे दर्शाते कहाँ है, ये अगर यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है तो इसके बीच में जो इसके उप समुच्चय होंगे ए और बी इसके बीच में होंगे, इसी आयत के बीच में होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्या डिफिनीशन। चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा अच्छे से समझते हैं। तो मान लेते हैं एक एग्जाम्पल दे दिया जाए कि कोई यू है जो ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक, ठीक। और आप मान लेते हैं सेट ए कोई दे दिया जाए ए ई आई ओ यू, ठीक। तो ये यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट को हम कैसे दर्शाते हैं, आयत में दर्शाते हैं। तो एक आयत बना लें जो यूनिवर्सल सेट है। अब इसी के बीच में क्या है, ये एलिमेंट दिखाना है। तो इसमें ना दिखाए क्योंकि ये अल्फ़ाबेट ही है, इसे बाहर लिख देते हैं, ठीक। अब हमें दिखाना है ए ई आई ओ यू, ये क्या होगा, एक सर्कल होगा, वृत्त होगा, क्योंकि ये सेट ए है, ये सेट ए है। अब हमें क्या दिखाना है, इसके शेष एलिमेंट को इसी के बीच में दिखाना है। तो क्या हो जाएगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई तो हो गया, जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू हो गया, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब सारे क्या हो जाएंगे, इसी के बीच में हो जाएंगे वृत्त को छोड़कर। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं कि वेन डायग्राम द्वारा हम किसी भी सेट को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया तो इसके नोट करिए। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए देखते हैं आगे। तो अगला टॉपिक है समुच्चय संक्रियाएं। समुच्चय संक्रियाएं मीन्स जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं वही क्या होता है, समुच्चय में संक्रियाएं मीन्स उसका ऑपरेशन है, मीन ऑपरेशन ऑफ सेट। तो ऑपरेशन ऑफ सेट में संक्रियाएं में हमें पढ़ना क्या क्या है। पहला पढ़ना है कि समुच्चय का सम्मिलन, समुच्चय का सम्मिलन अर्थात इंटरसेक्स यूनियन ऑफ सेट। ठीक, पहला क्या पढ़ना है, समुच्चय का सम्मिलन। ठीक, दूसरा क्या पढ़ना है, इसमें टॉपिक है, ये पहला टॉपिक था और ये दूसरा क्या है, समुच्चय का सर्वनिष्ठ। क्या होता है, समुच्चय का सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक, और तीसरा है समुच्चय का घटाना, कोष्ठक में अंतर, मीन्स डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक, तो ये 3 टॉपिक हमको पढ़ने हैं कहाँ पर, 4.1.4 में। ठीक है, तो चलिए एक एक कर हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, समुच्चय का सम्मिलन। तो इसे हटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो समुच्चय का सम्मिलन की बात, समुच्चय का सम्मिलन, अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा होता है कि किसी समुच्चय ए और बी के बी के द्वारा बने समुच्चय जिसमें क्या हो, ए के अवयव के
अवयव या बी के अवयव या ए और बी के अवयव हो, उसे क्या कहते हैं? समुच्चय का सम्मिलन। क्या कहते हैं उसे? समुच्चय का सम्मिलन। ऐसा किसी समुच्चय ए और बी के द्वारा बना समुच्चय, ए और बी के द्वारा बना समुच्चय जिसमें ए के अवयव हो या बी के अवयव हो या दोनों के अवयव शामिल हो, उसे क्या कहते हैं? समुच्चय का सम्मिलन। और इसे क्या कहते हैं? ए यूनियन बी द्वारा दर्शाते हैं। ठीक, इसे कैसे दर्शाते हैं? ए यूनियन बी, या ए समुच्चय ए और बी का सम्मिलन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए और बी का सम्मिलन। ठीक, या तो ये पढ़िए या तो ए यूनियन बी कहते हैं। बातें समझ में आई? ठीक है, बात समझिएगा, एकदम सिंपल सी परिभाषा है कि किसी समुच्चय ए और बी के द्वारा बनाए गए ऐसा समुच्चय, ए और बी के द्वारा बनाए गए ऐसा समुच्चय जिसमें ए के अवयव हो या बी के अवयव हो या तो ए और बी के दोनों अवयव हों, तो उसके द्वारा जो बना होगा समुच्चय उसी को कहते हैं समुच्चय का सम्मिलन, और इसे ए यूनियन बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सी बात अगर कहें जनरल भाषा में कि ए के अवयव तथा बी के अवयव जो कॉमन होंगे उसे भी लेंगे, जो कॉमन नहीं होंगे उसे भी शामिल करते हैं ए यूनियन बी में। ठीक है, बात समझ आए कि नहीं? मतलब जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसको तो शामिल करेंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं होंगे उसको भी उस यूनियन में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल की बात कर ली जाए कि कोई सेट ए हो, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक, और एक सेट बी शामिल कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, ये सेट ए और सेट बी है। तो आपसे पूछा जाए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में अभी बताया गया कि क्या, कि ए के अवयव हो या बी के अवयव हो। ए यूनियन बी में क्या होगा? ए के भी अवयव होंगे और बी के भी अवयव होंगे। तो ए और बी के अवयव तो होंगे, या तो जो दोनों में अवयव होंगे, दोनों में कुछ अवयव हैं, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, ये सभी दोनों में है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो जो कॉमन था। और बी में, ए में भी 11 और 13 भी है, 11 13। तो देखिए ये बना क्या? ए यूनियन बी। ठीक, ए यूनियन बी समझ में आया कि नहीं? ए यूनियन बी में क्या होता है कि जो कॉमन है उसे तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं होंगे उससे भी हम शामिल करते हैं ए यूनियन बी में। बात समझिए, तो नोट करिए। चलिए इसके बाद देखिए कि सम्मिलन के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ गुण होते हैं। तो समुच्चय का सम्मिलन के गुण, ठीक, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी है वर्ग सम। क्या होता है? वर्ग सम का नियम। वर्ग सम का नियम। वर्ग सम का नियम क्या होता है कि ऐसा अगर कोई सेट ए है,
कोई समुच्चय ए है और उसी समुच्चय ए के साथ यूनियन बनाया जाए, मीन्स ए के साथ यूनियन ए बनाया जाए तो हमेशा ए मिलता है, मीन्स वर्ग सम होगा। ठीक, किसी भी समुच्चय ए का ए के साथ यूनियन निकाला जाए तो हमेशा क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ये क्या है, वर्ग सम। अगर जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो कोई सेट ए ले लिया जाए, ए बी सी डी ई, ठीक, और ए यूनियन ए पूछा जाए तो ए का ए के साथ, तो जो कॉमन एलिमेंट कॉमन सभी हो जाएंगे कि नहीं, जब कॉमन होंगे तो ये भी तो क्या बनेगा आपका, ए बी सी डी और ई, और इसी को तो कहते हैं ए यूनियन ए बराबर ए, ये भी तो सेट ए ही है। तो वर्ग सम समझ में आया कि नहीं। ठीक है, इसके बाद दूसरा नाम आता है क्रम विनिमय का नियम। क्या होता है, क्रम विनिमय का नियम। ठीक, अब क्रम विनिमय क्या होता है कि यदि सेट ए यूनियन बी बन रहा है तो क्या बी यूनियन ए दोनों इक्वल होंगे। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, तो एग्जाम्पल लेकर चेक कर सकते हैं कि नहीं। तो मान लेते हैं कोई सेट ए दिया गया है, ए बी सी डी ई, ठीक, और सेट बी बना लेते हैं। सेट बी बना ले क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक, तो ए यूनियन बी बनाए हैं तो ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड बनेगा। अगर बी यूनियन ए बना लिया जाए तो क्या बनेगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई। तो क्या ये और इसके एलिमेंट बराबर नहीं हैं। जब समान है तो कह सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन सी होगा। ठीक है, तो क्रम विनिमय का नियम भी फॉलो करता है। तीसरा नियम है साहचर का नियम। ठीक, साहचर का नियम क्या होता है कि कोई सेट ए यूनियन बी यूनियन सी, कि ये बराबर होगा किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, तो आप ऐसे ही एक एग्जाम्पल द्वारा देख लेते हैं कि क्या ये सही बात है। तो चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, इसे हटा देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे क्योंकि हमको तो बस जानना है कि क्रम विनिमय का नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो क्रम विनिमय का नियम फॉलो कर रहा है तो साहचर का नियम भी फॉलो कर रहा है कि नहीं, बस यही हमको जांचना है। तो एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कोई सेट 1 2 3 है और सेट बी दिया गया है 2 4 6 और सेट सी ले लेते हैं कि 5 6 7 8। ठीक, तो पहले क्या करना है, पहले हम क्या ज्ञात कर ले, ए बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी ज्ञात करते हैं। तो बी यूनियन सी में देखिए कि क्या है, 2 है, 5 है, 6 है, 2 4 5 6 7 8। ठीक, अब क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, इसके साथ यूनियन बनाइए तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 4 5 6 7 8 बन गया। ठीक, अब हम पहले क्या ज्ञात कर लें, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं। चलिए ज्ञात कर लेते हैं, ए यूनियन बी कॉमन क्या है, 2 कॉमन है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 4 6। ठीक, अब क्या ज्ञात कर ले, ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी। तो चलिए सी के साथ इसका यूनियन निकालते हैं। तो 1 2 3 6 खाली कॉमन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बना।
तो देख रहे हैं कि इस यहाँ पर एलिमेंट और यहाँ पर एलिमेंट, दोनों एलिमेंट क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये यूनियन और ये यूनियन दोनों आपस में क्या हैं, बराबर है। तो अर्थात ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। तो इसके बाद एक नियम और है, चौथा, तस्तमक का नियम। क्या होता है, तस्तमक का नियम। ठीक, यही है ना। ठीक, तस्तमक का नियम। तो तस्तमक का नियम क्या होता है कि ऐसा कोई सेट, ऐसा कोई समुच्चय जिसके किसी इम्पटी समुच्चय के साथ, या तो ऐसे किस समुच्चय के साथ हम उसका यूनियन निकालें तो हमें वही समुच्चय पुनः मिले। मीन्स किसी भी समुच्चय का यूनियन फाई के साथ, इम्पटी के साथ बनाते हैं तो क्या मिलता है, ए ही मिलता है। अर्थात फाई यूनियन ए, ये दोनों आपस में क्या हैं, सभी बराबर हैं। ठीक है, इसे कहते हैं तस्तमक समुच्चय। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। तो बस हमें इतना जानना है, याद भी रखना है कि क्या क्रम वर्ग सम मीन्स ए यूनियन ए बराबर ए होता है। तो ये नियम फॉलो सम्मिलन या यूनियन ऑफ सेट कर रहा है, क्रम विनिमय फॉलो कर रहा है, साहचर्य नियम फॉलो करता है। ये सभी क्या यूनियन वाले सेट फॉलो करते हैं। तो देख रहे हैं कि सभी के सभी क्या हैं, यूनियन के नियम को फॉलो करता है, यूनियन ऑफ सेट को फॉलो कर रहा है। तो बात समझ में आई है तो नोट करिए। चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा इसको और अच्छे से समझते हैं। कौन सा, यूनियन ऑफ सेट को। ठीक है, तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल कि कोई सेट ए दिया गया समुच्चय ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 4, सी बराबर 1 3 5। तो क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी का यूनियन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कौन सा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में देखते हैं, ए और बी में, ए और बी में क्या कॉमन है, 2 और 3। तो एक भी तो होगा, 2 3 भी होंगे और 4 होंगे। ठीक, दूसरा ज्ञात करते हैं ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का करना है। तो कॉमन देखिए 1 और 3, 1 और 3 कॉमन है। तो 1 और 3 तो कॉमन ही होगा, तो साथ साथ 2 भी शामिल हुए तो 2 भी होगा। ठीक, 5 भी उधर है तो सी में 5 भी होंगे। तीसरा क्या कर रहा है कि ए यूनियन बी का यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं। तो ए यूनियन बी हमने अभी ज्ञात किया है, कहाँ मिला है, यहाँ पर। अब इसका किसके साथ यूनियन करना है, सी के साथ। तो 1 3 1 3, देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 और 3 शामिल है। तो 1 2 3 3 हो गया, तो 4 भी इसमें है और वहाँ सी में 5 भी है। तो ए यूनियन बी का यूनियन सी निकल जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है, चौथा देखते हैं। तो कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी, मतलब पहले ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे, उसके बाद ए यूनियन सी ज्ञात करेंगे। इसे यहाँ से हटाकर यहाँ हल कर लेते हैं अच्छे से। क्या है, ए यूनियन बी। ठीक, और क्या कर रहा है कि यूनियन ज्ञात करना है किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ। तो हमने अभी ज्ञात किया है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मान क्या है, सेट क्या है, 1 2 3 4। यूनियन ज्ञात करना है किसके साथ, कौन से सेट के साथ, 1 2 3 5 के साथ। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 1 2 3, 1 2 3 कॉमन है। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो ये आपका निकल गया ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का यूनियन। ठीक है, एग्जाम्पल द्वारा समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आया तो नोट करिए। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, अर्थात
इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ये क्या कहता है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है कि कोई दो समुच्चय ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, कॉमन अवयव होते हैं, उसी के द्वारा जो सेट बनता है उसी को क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय। क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय। अर्थात परिभाषा की बात करें तो किसी समुच्चय ए और बी के वे अवयव द्वारा बना समुच्चय जो दोनों समुच्चय में समान या कॉमन हो, ठीक। इसे ए इंटरसेक्शन बी द्वारा दर्शाते हैं, ठीक। इसे किसके द्वारा दर्शाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, या ए और बी का सर्वनिष्ठ कहते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे, ए और बी का सर्वनिष्ठ कहते हैं, ठीक है। सर्वनिष्ठ होने को गणितीय निरूपण अगर बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग कह सकते हैं कि यक्स एक एलिमेंट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे कि x बिलोंग टू ए, यक्स बिलोंग टू ए और यक्स बिलोंग टू बी, ठीक। उसी ये ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट होगा जो एक्स बिलोंग करेगा ए से, मीन्स एक्स वह एलिमेंट है जो ए में मिल रहा है और वही एक्स है जो बी में मिलेगा, ठीक है। तभी इंटरसेक्शन का सेट बन सकता है। बात समझिए कि नहीं, यहाँ समझिए, ये एकदम शॉर्ट में और सबसे लॉजिकल पॉइंट है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन में क्या है कि x वही एलिमेंट बनेंगे जो x a में होगा और जो x b में होगा, ठीक है। तो वही तो कह रहा है कि किसी समुच्चय a और b के वे अवयव द्वारा बना समुच्चय जो a दोनों समुच्चयों में समान या कॉमन हो, वह एलिमेंट जो दोनों समुच्चयों में समान या कॉमन हो, उसी द्वारा इसे क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं, ठीक। या तो ए और बी का सर्वनिष्ठ कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि मान लें कि कोई सेट ए है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, और कोई सेट बी है 1 3 5 7 9 11, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा क्या, वह होगा कि जो दोनों अवयव में समान हो, दोनों में क्या हो, समान हो, समान या कॉमन हो। जब कॉमन हो या समान हो तो एक दोनों में है तो एक हो जाएगा, 3 दोनों में है तो 3 हो जाएगा, 5 दोनों में है तो 5 हो जाएगा, 6 नहीं है। तो ये बना आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। बात समझ आई कि नहीं। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट को हम इंटरसेक्शन में शामिल करते हैं। यूनियन में क्या था, कॉमन तो शामिल होता था, साथ ही साथ जो कॉमन नहीं होता है उसे भी शामिल करते थे। उसे हम लोग कहते हैं, उसका गणितीय निरूपण हो जाएगा ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा कि यक्स वह एलिमेंट है जो एक्स बिलोंग टू ए या एक्स बिलोंग टू बी,
यक्स जो है ए से बिलोंग करे या तो बी से बिलोंग करे, लेकिन शामिल होगा यूनियन में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्स बिलोंग टू ए, और मीन्स क्या, उसमें भी होना चाहिए। या कहने का मतलब क्या हो गया कि उसमें हो चाहे ना हो, एक में हो तो हम एक्स को शामिल यूनियन में करते हैं। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? तो नोट करिए आप लोग। चलिए इसके भी कुछ गुण पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? गुण। ठीक, तो गुण में क्या है, पहला गुण है इसका वही जो यूनियन में था, तो क्या है, सर्व वर्ग सम वर्ग। एक सेकेंड, गुण में पहला है वर्ग सम। क्या है पहला? वर्ग सम। वर्ग सम नियम क्या है कि ऐसा कोई सेट ए हो जिसका किसी ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, कोई सेट ए हो और ए के साथ ही इंटरसेक्शन किया जाए तो हमेशा क्या मिलता है? ए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि अगर कोई सेट ए है 1 2 3 और ए वही सेट मिल रहा है 1 2 3, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या मिलेगा? 1 2 3। तो कह सकते हैं कि नहीं, ए इंटरसेक्शन ए, ये सब बराबर है। ठीक, बात समझ आएगी नहीं? और दूसरा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, अर्थात क्या है, क्रम विनिमय का नियम। ठीक, क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करे या तो बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करे, दोनों का मान क्या आएगा? बराबर आएगा। इसके लिए एक एग्जांपल द्वारा देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बी ले लें। ठीक, 2 4 6। ठीक, तो ए यू इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है, तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। या तो हम बी इंटरसेक्शन ए बनाएं तभी तो कहेंगे कि 2 कॉमन ही हैं, ये तो कॉमन नहीं ना है, तो क्या मिला? ये भी तो क्या है? दोनों बराबर है, तो कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। बात समझ आई? तो ये भी नियम फॉलो करता है। तीसरा क्या है, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो इसे भी चेक कर लेते हैं क्या ये भी आपस में बराबर हैं। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग और उसी से चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं। तो एक एग्जांपल देखिए कि कोई सेट ए दे दिया जाए 1 2 3 4 और कोई सेट बी दे दिया जाए 2 3 4 5, सी ले लिया जाए 4 6 4 5 6 7। ठीक, तो ज्ञात कर लें ए बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? ये 2 एलिमेंट, तो 4 और 5 हैं। अब इसके साथ ए के साथ इंटरसेक्शन कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो 4 देखने का कॉमन है कि नहीं, तो बना क्या हमारे पास? 4 बना। बात समझ आएगी नहीं? अब इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी अगर ज्ञात करने के लिए कहें तो इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 है। अब इसी को ए इंटरसेक्शन बी
होल का इंटरसेक्शन सी, सी के साथ इसका इंटरसेक्शन कराएं तो 4 ही कॉमन है तो 4 मिलेगा। देख रहे हैं दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये बना आपका क्या, इंटरसेक्शन का साहचर्य का नियम को भी सिद्ध कर आप लोग देख लिए कि बराबर हैं। ठीक, इसे हटा देते हैं। इसके बाद चौथा है तस्तमक का नियम, तस्तमक नियम। तो चौथा लिख लेते हैं नियम। ठीक, तस्तमक नियम क्या कहता है कि किसी समुच्चय ए का किसके साथ, किसी ऐसे सेट के साथ या ऐसे समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन कराए कि हमें वही सेट ए प्राप्त हो। ए के अलावा, स्वयं के अलावा किसके साथ उसका इंटरसेक्शन कराए कि हमें सेट वही मिलेगा। तो ए का यूनियन, ए का इंटरसेक्शन यू के साथ, यू मीन सार्वत्रिक समुच्चय के साथ अगर कराते हैं इंटरसेक्शन तो हमें वापस ए ही प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय का इंटरसेक्शन ए के साथ करें तो हमें क्या मिलता है, तस्तमक या आइडेंटिटी सेट मिलता है। ठीक है, बात समझ आए कि नहीं? इतनी बातें समझ में आई हैं तो नोट करिए आप लोग।